Hey guys, welcome back to my YouTube channel और welcome if you're new here. थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में बनने वाली है. Because I get so many compliments on my hairs and like my hairs are healthy, they are so long, how beautiful your hair is, you know, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतने लंबे कैसे हैं, इतने प्यारे कैसे हैं तुम्हारे बाल, है ना. इस टाइप के काफी लोग पूछते हैं. एंड वन क्वेश्चन लाइक आई कीप गेटिंग फ्रॉम लिटरली फ्रॉम एवरीवन, लाइक माय फ्रेंड्स, माय फैमिली एंड द पीपल आई मीट ऑल्सो, है ना. वो लोग भी मेरे को बोलते हैं दैट व्हाट शैम्पू डू आई यूज. सो ये एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे से कोई भी मिलेगा, बेटा तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं, कौन सा शैम्पू लगाती हो, या ऐसे करके पूछेंगे अरे तुम अपने बालों में कौन सा शैम्पू लगाते हो, तुम्हारे बाल तो बहुत हेल्दी हैं यार, तुम्हारे बाल तो बहुत सिल्की है, तुम कौन सा शैम्पू लगाते हो. समझ रहे हो. तो इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे को बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं मेरे को. हमेशा सब लोग ये पूछते हैं. तो मैंने सोचा कि मेरे को एक वीडियो बना लेना चाहिए जिससे कि सबको पता चल जाए कि मैं अपने बालों में कौन से शैम्पू यूज करती हूँ. ओके, सो ये वीडियो उसके बारे में होने वाला है कि मैं अपने बालों में कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ. एंड हेयर्स द सीक्रेट, आई डोंट यूज वन शैम्पू, टोटल 4 शैम्पू हैं जो कि मैं यूज करती हूँ. अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चारों इकट्ठे ऐसे करके लिया और सारे लगा लिए अपने बालों में और नहा लिया. ऐसा नहीं करती हूँ मैं कैसा करती हूँ कि ओकेजनली अगर कोई टाइम होता है किसी और, चाहे कि मेरे अगर बाल किसी दिन फ्रीजी हो रहे हैं तो मैं कोई और शैम्पू यूज करती हूँ. अगर मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, अगर मेरे बाल बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है बालों में तो मैं कुछ और शैम्पू यूज करती हूँ. अगर मेरे को कहीं जाना है और मैं चाहती हूँ कि एकदम लग्जूरियस वाइब्स आए मेरे पास से, तो मैं कुछ और शैम्पू यूज करती हूँ. अब समझ रहे हो कि मैं कितने शैम्पू यूज करती हूँ. 3-4 शैम्पू यूज करती हूँ. और मतलब ऐसा होता है कि शैम्पू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है ना आपके लाइफ में, आपके बालों के लिए. तो मेरे बाल लंबे हैं, ये एक अलग चीज है कि लंबे क्यों है मेरे बाल, क्योंकि उसकी मैं केयर भी करती हूँ, है ना. बहुत फैंसी चीजें नहीं करती हूँ मैं अपने बालों के लिए. और जो शैम्पू यूज करती हूँ वो भी बहुत ज्यादा कोई फैंसी, बहुत ज्यादा कोई महंगे शैम्पू यूज नहीं करती हूँ. बट ये है कि हाँ, कुछ ऐसे उसमें से 1-2 ऐसे भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं, जो आप यूज कर सकते हो एंड आपको अच्छा लगेगा, है ना. तो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ कि ये शैम्पू जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. लाइक मैं हमेशा, मेरे बाल उनसे बहुत अच्छे रहते हैं, सिल्की रहते हैं, स्मूथ रहते हैं, शाइनी रहते हैं, है ना. तो वो इस तरीके से रहते हैं. सारी चीज़ें मेरे को अच्छा लगता है ये सारे शैम्पू यूज़ करना. ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. मैं ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बोलती जाऊंगी. तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो में. सबसे पहले मैं दिखाने जा रही हूँ आपको मेरा पहला शैम्पू जो कि है. सो फर्स्ट शैम्पू आई यूज इज दिस इज आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को शैम्पू. और ये है इसकी बॉटल, एंड इसकी बॉटल का कलर एक तो आप देख सकते हो कितना प्यारा है ना. और इसके साथ एक ये कंडीशनर, ये कंडीशनर यूज करती हूँ मैं, बिकॉज ये अलग है और ये अलग है. ये है बायोटिन एंड कोलेजन, इसके कंडीशनर में है बायोटिन एंड कोलेजन जो कि आपके हेयर ग्रोथ में फ़ायदा करता है. और ये है आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को शैम्पू. ये आपके बालों में बहुत एक होता है ना, सिल्की बना देते हैं, शाइनी बना देते हैं. इसका ही ये कंडीशनर यूज़ करती हूँ. जब मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ तो मैं ये वाला कंडीशनर यूज़ करती हूँ, है ना. तो ये चीज़ें हैं. तो ये कुछ 700-800 तक का मिल जाता है और ये भी 700-800 तक का मिल जाता है. मतलब शैम्पू अलग लेना पड़ता है और कंडीशनर एक सा. तो मतलब ये 1400-1500 के अप्रॉक्स मेरे को ये दोनों चीज़ें पड़ती हैं जाके, है ना. तो ये तो शैम्पू हो गया जो मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर. पहले तो मैं ये डेली ही यूज़ करती थी, मतलब जब भी ये यूज़ करती थी. उसके बाद मेरी एक आदत है ना, मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ चीज़ें. तो मेरे को लगा कि उस टाइम पे मेरे को बीच में थोड़ा
सा हेयर फॉल होने लग गया था, तो मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा शैम्पू एक बार चेंज करके देखती हूँ। बट हेयर फॉल में तो बहुत ज़्यादा मेरे को कोई फ़ायदा हुआ नहीं था उस शैम्पू से। लेकिन क्या हुआ था कि हाँ, मेरे को वो शैम्पू यूज़ करने में वो हेयर फॉल तो मेरा रुक गया, और भी चीज़ें की मैंने तो रुक गया। बट जो वो वाला शैम्पू था, वो शैम्पू जब मैं यूज़ करती थी तो मेरे को बालों में बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने उस वाले शैम्पू को इसके साथ रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस नहीं किया, मतलब जब मेरे को कहीं जाना होता है और कोई पार्टी है या कहीं जा रही हूँ मैं, तब मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें जो एक इसकी फ्रेग्रेंस है ना, जो इसका सेंट है इस वाले शैम्पू का, वो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल है। ये इतना अच्छा है, मतलब एक हेवनली वाली फ्रेग्रेंस आती है इसमें, है ना, इतना अच्छा लगता है। तो मुझे ये वाला शैम्पू तो मेरा फेवरेट है, ये हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। और ये मैं अभी से नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं 3-4 साल हो गए हैं उससे पहले से यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले मैं ट्रेसेमे यूज़ करती थी, जो ट्रेसेमे का रेड वाला होता था वो। बट समहाउ उसको मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे मतलब पहले मैं बहुत यूज़ करती थी, बट उसके बाद मैंने हटा दिया वो वाला शैम्पू यूज़ करना। फिर उसके बाद से फिर मैं यही वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ। एंड ये शैम्पू मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा तो फेवरेट शैम्पू यही है। और अगर आप कहीं जा रहे हो या आपको कहें, तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि आपके जो बालों में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो इसलिए ये वाला शैम्पू तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सो नेक्स्ट शैम्पू इज़ I have is this is L'Oreal Dream Length रिस्टोरिंग शैम्पू। तो जब मैंने आपको बताया कि मेरे को हेयर फॉल होने लग गया था ना, तब मैंने ये वाला शैम्पू मंगाया था। इसमें क्या है ना, ये जब मैंने बताया था आपको, मेरा हेयर फॉल होने लग गया था और थोड़े से डैमेज हो गए थे हेयर, मतलब स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं ना जो, तो वो हो गए थे। तो इस करके फिर मैंने ये वाला 2 साल हो गए होंगे कम से कम, हाँ 2 साल पहले मैंने मतलब इसको यूज़ करना शुरू किया था। तो क्या करती थी मैं, पहले ये यूज़ करती थी, और कभी कभी जब मैं इसको यूज़ नहीं करती थी तो मैं इसको यूज़ करती थी। हम मतलब डेली, मेरा क्या है, मैं डेली अपना हेयर वॉश करती हूँ। तो मुझे बिना मैं सर धो के अगर नहाती हूँ तो मेरे को नहाना ही नहीं लगता है ना। तो इस करके मैं हमेशा ही हेड वॉश करती हूँ अपना, है ना। कभी कभी बाई चांस अगर बहुत जल्दी में हूँ तो नहीं करती हूँ, बाई चांस ऐसा होता है। बट वैसे तो मैं हेड वॉश डेली करती हूँ। और ये तो मिथ है, पता नहीं किसको ऐसा होता होगा कि अरे हेड वॉश डेली नहीं करना चाहिए या कुछ भी। फिलहाल मैं तो डेली करती हूँ। सो अब ये वाला जो शैम्पू है ना, तो इसको मैं तब यूज़ करने लगी थी क्योंकि ये वाला ज़्यादा कॉस्टली हो जाता था। तो इस करके मैं ये वाला मैंने डेली में यूज़ करना शुरू कर दिया था, कि मैं डेली ये वाला यूज़ करती थी। और ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये 219 का है ये वाला शैम्पू। 180 ml है ये वाला। अगर आप को ये वाला मतलब अफोर्डेबल भी है काफ़ी, तो मतलब डेली यूज़ करने के लिए तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो इस करके मैं ये वाला यूज़ करती थी। और इसकी भी फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत अच्छी है, और आपके बाल इससे बहुत ज़्यादा सिल्की भी हो जाते हैं। मतलब डैमेज हेयर का तो मेरे को पता नहीं है, फिर मैंने तो मैं और भी चीज़ें की थी, फिर मेरे हेयर तो ठीक हो गए थे, लेकिन कि मेरा फिर अपने आप ही ठीक होने लगे थे। पता नहीं शैम्पू की वजह से हुए थे या कुछ नहीं, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मैं और भी चीज़ें करती थी। तो सिर्फ ये शैम्पू ने अफेक्ट किया ऐसा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये शैम्पू है एक, ये शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, मैं डेली पे यूज़ करती हूँ। और जो अगला शैम्पू है, तीसरा शैम्पू है मेरे पास, ये भी लॉरियल पेरिस का ही है। 72 आवर्स मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू, हाइलुरोनिक एसिड है इसमें। तो इसको मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग धूप में चले जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हमने पानी नहीं पिया, हमारे बॉडी में भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो उसकी वजह से भी बालों में थोड़ा बहुत तो मतलब पड़ता ही है फ़र्क, है ना। तो इस करके तो जब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बालों में ऑयल भी नहीं पड़ा है, 3-4 दिन हो गए हैं या 10-12 दिन हो गए हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत टाइम भी हो जाता है, 10-12 दिन भी हो जाते हैं, नहीं अगर मैंने यूज़ किया है, नहीं अगर मैंने लगाया है अपने बालों में ऑयल, तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं उस टाइम पे मतलब थोड़ा रफ, मतलब एक होता है ना कि हल्का उस टाइप के हो जाते हैं बाल, क्या बोलते हैं, थोड़ा ड्राई स्कैल्प हो जाती है ना। तो इस वजह से तो मैंने ये वाला शैम्पू, और ये वाला शैम्पू भी बहुत अच्छा है, इसकी भी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, और इसको लगा के भी बहुत अच्छा मतलब बालों में मॉइस्चर आता है। ये चीज़ आप फील भी कर सकते हो, मतलब आप समझ रहे हो कि आपको। लेकिन इसके साथ में कंडीशनर मैं इस वाले का ही यूज़ करती हूँ अगर मैं करती हूँ तो, अदरवाइज तो मैं नहीं करती हूँ ज़्यादातर। अगर मेरे को कंडीशनर मैं डेली नहीं करती हूँ, कंडीशनर मैं 2-4 दिन में एक बार कर लेती हूँ। प्लस इसमें हाइलुरोनिक एसिड है,
है तो आपको पता ही है वो मॉइस्चर के लिए ही होता है, आपके बालों को नरिश करेगा अच्छे तरीके से। तो इस वजह से मैंने ये ले लिया था कि अगर आपके बालों में अच्छा मॉइस्चर होएगा ना, तो अगर आप 4-5 दिन स्किप भी कर देते हो हेयर ऑयलिंग के लिए, तब भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अगर मॉइस्चर होता है ना बालों में तो स्प्लिटेंस नहीं होते हैं बालों में, तो इस वजह से कभी कभी मैं ये वाला भी यूज़ कर लेती हूँ, बीच बीच में मैं ये भी यूज़ करती हूँ। एंड जो मेरा लास्ट फेवरेट, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट शैम्पू है, वो पता है कौन सा है, और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। दिस इज़ सनसिल्क नरिशिंग सॉफ्ट एंड स्मूथ शैम्पू, एंड ट्रस्ट मी दिस शैम्पू इज़ मिरेकल। अगर आपको कंडीशनर करने का मन नहीं है बालों में, अगर आपको जल्दी जल्दी जाना है कहीं पे भी और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप इस शैम्पू को लगा लो और आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे। आपको इस शैम्पू में, मतलब ये जितने तीनों शैम्पू मैंने दिखाए ना पहले आपको, उसमें से सबसे ज़्यादा सस्ता शैम्पू यही है। और ये शैम्पू भाई साहब, मतलब मुझे ये शैम्पू इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, जब भी मेरे को मन नहीं है कंडीशनर करने का, मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ। ये शैम्पू में तो ऐसा है ना कि आपको कंडीशनर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी भी फ्रेगरेंस अच्छी है, लेकिन क्या है ना कि ये शैम्पू बहुत ही अफोर्डेबल है। ये शैम्पू 360 ml का है सोचो, और इसका प्राइस 359 है। तो मतलब इससे तो कम का ही मिला होगा, लेकिन ये है इतना, मतलब इसमें 359 लिखा हुआ है, बट इससे कम का ही मिला होगा ये शैम्पू। लेकिन ये शैम्पू मतलब इतना अच्छा है ना कि आपको कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बावजूद भी आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे कि कहने क्या। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया है, मेरे को लग रहा था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं बना लूँगी ये वीडियो, क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो नाउ यू नो व्हाट शैम्पू डू आई यूज़। सो दीज आर 3-4 शैम्पूज जो कि मैं यूज़ करती हूँ, एंड ये अपने हिसाब से ही यूज़ करती हूँ मैं, कि कभी मेरे को कहीं जाना है तो मैं कुछ और यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैं कोई मूड हो रहा है जल्दी का करना है तो जल्दी के हिसाब से। तो ये 3-4 शैम्पू जो हैं ये मेरे पर्सनल फेवरेट शैम्पू हैं, क्योंकि ये अफोर्डेबल प्राइस पे भी हैं, और मतलब जो जिस प्राइस के हिसाब से इनका, मतलब जिस हिसाब से इनका प्राइस है ना, उस हिसाब से ये काम बहुत अच्छा करते हैं। इस वजह से मुझे ये वाले शैम्पू बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। अब वो क्या है कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अरे एक शैम्पू ही यूज़ करना चाहिए, शैम्पू स्विच नहीं करना चाहिए, बार बार शैम्पू चेंज नहीं करना चाहिए। बट मेरे को ऐसा नहीं है। मैं तो अपना शैम्पू, भाई ये 3-4 शैम्पू हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, एंड मेरे को काफ़ी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, है ना, इन सारे शैम्पू से। बट एक चीज़ मैं आपको ये ऐड करना चाहूँगी कि पता है क्या सीन है, अगर आपको एक शैम्पू है, आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपको वो शैम्पू अच्छा नहीं लग रहा है, या आपके बाल उससे गिर रहे हैं या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप दूसरे शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते। या हो सकता है आपको एक शैम्पू है जो आपको सूट कर रहा हो, बट हो सकता है उससे ज़्यादा भी अच्छा शैम्पू हो कोई जो आप यूज़ कर सकते हो, है ना। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पूरी पूरी बॉटल ही खरीद लेनी है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसके जो ट्रायल सैशे होते हैं ना, आप वो सैशे लेकर आ सकते हो। वो आप पहले 2-4 दिन 10-12 लेकर आओ, पहले उसको यूज़ करो, है ना। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बालों का ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही शैम्पू एक ही कंडीशनर यूज़ करते जा रहे हो। लाइट चली गई। ऐसा नहीं है कि आप एक ही शैम्पू यूज़ करते जा रहे हो, एक ही कंडीशनर यूज़ करते जा रहे हो। हमारे बालों को ना अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है। कभी हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी होते हैं, कभी कभी हमारे बाल बहुत सही होते हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं हम अपने बालों को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे स्काल्प में कुछ डैंड्रफ हो जा रहा है, कभी हमारे स्काल्प बहुत ड्राई हो जा रहा है। तो इस वजह से ना अलग अलग शैम्पूज यूज़ करने चाहिए। एंड जिसने मेरे बाल नहीं देखे, जिनको लगता है कि अरे बाल इसने बांध रखे हैं, तो मैं आपको बाल भी दिखा देती हूँ अपने। ये बाल मेरे, ये देख सकते हो आप, ये बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं। अरे ओ, आँख में उंगली लग गई। तो ये मेरे हैं बाल जो कि आप देख सकते हो, ये मेरे अभी कमर से नीचे तक ही आते हैं। तो
एंड आज भी मैंने आपको बताऊं, मैंने आज भी शैम्पू जो किया है ना वो ये वाला ही शैम्पू किया है, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी में था, मेरे को वीडियो बनानी थी। और ये आप देख सकते हो कितने हेल्दी बाल है मेरे, है ना, इसमें कुछ वो नहीं है। मेरे बाल अभी आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने अपने बालों में कोम भी नहीं किया है अभी, लेकिन आप ये देख सकते हो, ये जो चीज़ ये होती है ना बालों में, कि आपके बाल ये जो ऐसे एंड पे आप पकड़ रहे हो और आपके बाल ये नीचे घुस जा रहे हैं, तो ये होता है वॉल्यूम आपके बालों में। तो अगर ये वॉल्यूम आपके बालों में आ रहा है ना, तो इसका मतलब होता है कि आपके बाल हेल्दी हैं। और जो अगर आपके बाल ये ऐसे करके झाड़ू की तरह ऊपर हो जाएं, अभी मेरे तो हो नहीं रहा है बट हो जाते हैं किसी किसी के बाल, अगर आप पकड़ के देखो अपने बालों को एंड पे और आप देखो कि अगर आपके बाल ऐसे करके खड़े हो जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपके बाल थोड़े से डैमेज हैं, उनको हाइड्रेशन चाहिए। तो उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अपने बालों में ऑयलिंग कर सकते हो अपने बालों में, और प्लस आपको एक कुछ बहुत अच्छा कंडीशनर चाहिए, तो आप अपने बालों में कंडीशनर ज़रूर करो। अगर आपके बाल फ्रिजी हो रहे हैं तो कंडीशनर कर सकते हो। प्लस आप अपने बालों में ऑयलिंग तो ज़रूर ही करो, है ना। और बहुत सारा पानी भी पिया करो, क्योंकि बहुत सारा पानी पीने से भी आपके बाल अच्छे रहते हैं, है ना। ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, क्योंकि उससे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। ये तो खैर कहने की बात है, देखो जिसको स्ट्रेस होता है वो तो होता ही होता है, मेरे को भी हो जाता है कभी। ओके तो ये रहे मेरे बाल। तो पहले मैंने एक बारी एक वीडियो बनाया था, जो हेयर ऑयल, जो 2 हेयर ऑयल थे जो कि मैं यूज़ करती थी उस टाइम पे, बट अब मैंने दूसरे हेयर ऑयल एक्सप्लोर किए हैं और वो वाले मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं। वो वाला जो ऑयल था ना, वो काफ़ी लोग मेरे को जब मिलते थे तो वो बोलते थे कि यार मैंने तेरी वो वाली वीडियो देखी, वो बट वो जो हेयर ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली बढ़ जा रहे हैं, तो तुम्हारे पास कोई और ऑयल बताओ यार। तो मेरे को लगा कि यार अफोर्डेबल प्राइस पे देखने चाहिए कि कौन कौन से अच्छे हो सकते हैं। तो मेरे पास है, इस टाइम पे मैं यूज़ भी कर रही हूँ कुछ हेयर ऑयल जो कि काफ़ी अच्छे हैं, प्राइस भी अच्छा है उनका। तो अगर आपको चाहिए कि मैं अपने बालों में कौन सा तेल लगाती हूँ, कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। बट उसके लिए आपको कमेंट करना है, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कौन सा वाला हेयर ऑयल लगाती हूँ अपने बालों में, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो वाले हेयर ऑयल भी बता दूंगी कि मैं कौन से हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। सो कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड कैसे लगे आपको मेरे बाल, वो भी मेरे को कमेंट करके बताना। मैंने अपने बालों में कोम नहीं किया हुआ है, मैं नहा के ऐसे मैंने क्लचर बांध लिया था और मैं वीडियो बनाने लग गई थी। बट मेरे बाल आप देख सकते हो कि ये मैंने कंडीशनर भी नहीं किया, फिर भी बहुत अच्छे हेल्दी बाल हो रखे हैं, बहुत अच्छा वॉल्यूम भी लग रहा है, बाल बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं मेरे, है ना। तो ये होता है यार, अगर आपके पास अच्छे शैम्पूज हैं ना, तो आप बहुत खुश रहते हो अपने बालों को लेकर, आपको कोई वो नहीं रहता। लेकिन हेयर ऑयलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और किस तरीके से करनी होती है वो भी आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कोई फैंसी टेक्निक्स मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जो मैं हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी अगर आप चाहते हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो आप और लोगों तक शेयर भी कर सकते हो, जिनको चाहिए कि कौन से शैम्पू यूज़ करने चाहिए। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, अपने फैमिली में भी शेयर कर सकते हो, जिनको किसी शैम्पू से रिलेटेड जिनको कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है ये वीडियो उनको हेल्प करे। अगर आप लोग ये वाला शैम्पू यूज़ करते हो या कोई और शैम्पू यूज़ करते हो, वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ओके चलो बाय, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। आई लव यू गाइज।